कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियाँ होती हैं महसूस करने के लिए। सो हेडफोन्स लगा लीजिए, लाइट्स ऑफ कीजिए और खुद को तैयार कीजिए। मैं हूँ आप सबकी नरेटर कौशिकी भट्ट एंड वेलकम टू द चैनल द हॉरर बाय कौशिकी। ये इंसिडेंट तब का है जब मेरा लास्ट ईयर का इंजीनियरिंग सेमेस्टर चल रहा था। मैं हॉस्टल में रहता था। हमारी वो बिल्डिंग 22 फ्लोर की थी एंड मेरा जो रूम था वो 9th फ्लोर पर था, रूम नंबर 937। उन दिनों विंटर सेमेस्टर ब्रेक चल रहा था और जैसा हमेशा से ही होता है, सारे स्टूडेंट्स अपने अपने घर जा चुके थे। हॉस्टल पूरा खाली हो चुका था। सिर्फ मैं और मेरा एक दोस्त, जिसका रूम नंबर 914 था, बस हम लोग ही बचे थे। सो हमने डिसाइड किया कि कुछ दिन साथ में ही चिल करते हैं। वैसे भी हमारा लास्ट सेमेस्टर था। हम दोनों ने कुछ ड्रिंक्स अरेंज करी और कुछ चीज़ें ऑर्डर कर ली एंड देन बस हम दोनों इंजॉय करने लगे। और उसके बाद रात के लगभग 1:30 हो चुके थे। हम दोनों अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। हॉस्टल का कॉरिडोर बिल्कुल शांत था एंड रूम्स दोनों साइड्स में थे। एंड देन 2:15 के आसपास मुझे एक बहुत जोर से आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ कुछ ऐसी थी जिसकी मानो कोई दरवाजे पर बहुत ज़ोर ज़ोर से हाथ मार रहा हो। वह आवाज़ सुनने के बाद मेरी नींद खुल जाती है। एक बारी को मुझे लगता है कि शायद मेरे फ्रेंड ने कुछ गिरा दिया होगा या फिर कहीं वो खुद ही ना गिर गया हो। मैं जल्दी से अपना फ़ोन उठाता हूँ और उसको कॉल करता हूँ। कॉल करने के बाद उसने मुझसे कहा कि सब कुछ ठीक है। एंड देन आई थॉट कि शायद ये सब मेरी ओवर थिंकिंग होगी। लेकिन देन कुछ 2:45 पर फिर से मुझे आवाज़ सुनाई दी एंड दिस टाइम वो कॉन्टिन्यूअस बैंगिंग वॉइस थी और ये आवाज़ बिल्कुल मेरे रूम के पास से आ रही थी। मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़कने लगता है। मैंने उस वक्त सोचा कि शायद ये मेरा फिर से कोई हेल्यूसिनेशन होगा, बट उस वक्त तक मुझे नींद भी काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, तो मैंने उस वॉइस को इग्नोर कर दिया और मैं सो जाता हूँ। अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल था। मैंने अपने दोस्त को पूछा कि कल रात को क्या तुम्हें भी आवाज़ सुनाई दी थी, जिस पर कि उसने मुझे ना में जवाब दिया और फिर ये कन्वर्सेशन हमारी यहीं पर एंड हो जाती है। एंड देन उस रात हमने ड्रिंक ना करने का डिसाइड किया एंड उसके बाद शाम होते ही हमने थोड़ा सा चिल किया, खाना खाया और 11:30 तक हम दोनों ही मेरे रूम में सो जाते हैं। एंड देन अगेन 2:30 के आसपास फिर से हमें वही दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटने की आवाज़ सुनाई देती है। इस बार तो हम दोनों में से किसी ने भी ड्रिंक नहीं करी थी। मैं जल्दी से उठा और मैंने अपने दोस्त को जगाया और उस आवाज़ को हम दोनों बिल्कुल क्लियरली सुन सकते थे। और अब ये हमारा कोई हेल्यूसिनेशन तो नहीं था। हम दोनों उठते हैं और हम धीरे से डोर को ओपन करते हैं एंड देन हमें रियलाइज़ हुआ कि वो सारी आवाज़ें रूम नंबर 940 से आ रही थी। वो रूम हमेशा से ही लॉक्ड रहता था, लेकिन इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। मेरा दोस्त मुझसे कहता है, यार देख, मैं तो अब यहाँ पर नहीं सो सकता, चलते हैं यहाँ से। और हमने डिसाइड किया कि हम स्टेयर से नीचे ग्राउंड फ्लोर तक जाएंगे और कैंपस गार्डन में ही सो जाएंगे, क्योंकि उस वक्त इतनी रात को हमारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था।
उस पूरी रात हम लोगों को गार्डन में ही रुकना पड़ता है, क्योंकि वापस तो अब हम नहीं जाना चाहते थे। हम दोनों बस वहीं पर बैठे ही थे कि इतने में मेरा दोस्त बहुत जोर से चिल्लाता है। एंड देन वो मुझे बोलता है, राहुल, ऊपर हमारे रूम में कोई है। उसकी ये बात सुनते ही मैं ऊपर देखता हूँ, और ऊपर देखते के साथ ही हमें मेरे रूम में एक लड़के की शैडो साफ साफ दिखती है। मेरे रूम की लाइट्स ऑन थी, तो वो शैडो हल्की हल्की विजिबल हो रही थी। मैंने जल्दी से उसको कैप्चर करने के लिए कैमरा निकाला, पर जब तक मैं अपने फ़ोन को अपनी पॉकेट से निकालता, तब तक वो शैडो अपने आप ही गायब हो जाती है। ये देखने के बाद हम दोनों शॉक थे, और सबसे ज़्यादा मैं शॉक था, क्योंकि इतने वक्त से मैं उस रूम में रह रहा था। मेरा रूम 937 था, और वो जो भी चीज़ थी वो 940 से मेरे रूम तक आ चुकी थी। अगली सुबह हम दोनों ने हॉस्टल को छोड़ दिया, और लास्ट सेमेस्टर फ्लैट लेकर हम बाहर ही शिफ्ट हो गए। बाद में हमें पता चला कि रूम नंबर 940 में कुछ साल पहले एक फाइनल ईयर स्टूडेंट ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था, और सरप्राइजिंगली कुछ स्टूडेंट्स को वो रूम अलॉट भी किया गया था, लेकिन किसी को भी कभी भी कोई भी वियर्ड फीलिंग नहीं आई। एंड इवन ये चीज़ तो हमने भी नोटिस करी थी। लेकिन देन कुछ वक्त के बाद उस रूम में लॉक लगा दिया गया। ये इंसिडेंट एक रियल लाइफ बेस्ड हॉरर एक्सपीरियंस था, जो कि मेरे साथ हुआ था, क्योंकि आज भी जब भी मैं किसी एम्प्टी कॉरिडोर से गुजरता हूँ, उस रात की वो आवाज़ें और वो शैडो मुझे याद आती है। और शायद उस रूम नंबर 940 में कोई तो था उस रात, जिसने खुद के होने का हमें एहसास दिलाया था। सो गाइस, दिस वाज द स्टोरी, होप यू लाइक इट। ऐसी और स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए कीप लिसनिंग द हॉरर बाय कौशिकी।